हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम शलभ विजय, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज अपन चालू करने वाले मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में अपन पहली बात बेसिक की बात करेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है जो अपन चालू करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट अपन ने पहले ही अपलोड कर दिया है। और इस सेकंड पार्ट में अपन मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट एटम्स क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलरिटी, इन सब की बात करने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, एटम क्या होता है सर और मोल क्या होता है सर। तो मोल कुछ नहीं होता सर, ग्रुप ऑफ एटम को ही अपन क्या बोलते हैं सर, मोल। अगर मैं एक मोल की बात करता हूँ तो उसमें कितने एटम्स होते हैं सर, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एंड दिस इज नॉन एज एवोगाड्रो नंबर। और इस नंबर को क्या कहा जाता है सर, एवोगाड्रो नंबर। एक मोल में जो पार्टिकल्स कंटेन करते हैं वो कितने करते हैं सर, 6.023 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को क्या कहते हैं सर, एवोगाड्रो नंबर सर। ठीक है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास सर, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं सर, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं सर अपन, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। और इसको एक्सप्रेस करा जाता है सर जीएम में, इसको एक्सप्रेस करा जाता है सर जीएम में सर। ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात करते हैं जो अपन 9th क्लास में बहुत पहले से बातें कर रहे हैं सर। एटम क्या होता है सर, एटम कुछ नहीं है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्टेंस, फ्री एग्जिस्टेंस। उसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे सर फ्री किस किस का हो सकता है, जैसे अपन ने बात करी सर नियोन की सर। नियोन एक ऐसी गैस है जो फ्रीली एग्जिस्ट करती है सर। बट अगर मैं बात करता हूँ सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट, ये फ्री एग्जिस्ट, ये नियोन। नियोन तो अपनी क्या थी सर, फ्री एग्जिस्टेंस, इसका फ्री है एग्जिस्टेंस है। बट हाइड्रोजन का सर नॉट फ्री एग्जिस्टेंस सर, मतलब एटम फ्रीली भी हो सकता है और नॉट फ्रीली भी हो सकता है सर। ठीक है, बात करते हैं सर सेकंड मॉलिक्यूल्स की सर। मॉलिक्यूल्स क्या है सर, वाइल मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस सर। मतलब उनका क्या होता है सर, फ्री एग्जिस्टेंस होता है सर, विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मतलब मॉलिक्यूल वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस सर। ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब कैसे बनते हैं सर, मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं सर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पार्ट है सर मॉलिक्यूलरिटी सर। क्या है सर, मॉलिक्यूलरिटी सर। सर मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है सर, तो भैया मॉलिक्यूलरिटी कुछ नहीं होती सर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल सर। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी सर। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है सर वन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं सर, उस सब्सटेंस की मॉलिक्यूलरिटी सर। जैसे ये CO2 दे रखा है सर, कैसे रखा है सर, CO2 दे रखा है सर। इस CO2 में आपको दिख रहा है सर वन एटम क्या है सर, कार्बन के है सर, और दो एटम किसके हैं सर, ऑक्सीजन की। तो इस CO2 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी सर, 3 होगी सर। कितनी हो गई सर, 3 इस CO2 की मॉलिक्यूलरिटी सर। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सर। C12H22O11 सर, बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी सर, C12H22O11 सर। तो सर कार्बन के 12 हैं सर, 12 + 22 + 11 सर, 33 + 12 सर 45 सर। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी सर, 45 सर। सर मोल सॉल्ट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। यहाँ पे कितना है सर, 3 × 6 18 हो गई सर। इसके कारण वाटर के कारण कितनी होगी सर, 18। FeSO4 Fe एक है, सल्फर कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितने, 4 है। तो FeSO4 के कारण कितनी होगी सर, 6 मॉलिक्यूलरिटी इसके कारण होगी सर। अमोनियम सल्फेट सर, NH4 का होल ट्वाइस SO4 सर। तो सर यहाँ पे कितनी मॉलिक्यूलरिटी होगी सर, 15 हो गई सर। इस अमोनियम के कारण कितनी, 5, और ट्वाइस है तो मतलब 5 × 2 + SO4 के कारण कितनी होगी सर, 5। तो अपन बोल सकते हैं सर 6 + 15 + 18 सर। सो जो भी इसको जोड़ोगे तो वो इसकी क्या होगी सर, मॉलिक्यूलरिटी सर। आओ जोड़ लेते हैं सर, 15 और 18 सर 33, 33 × 6 39 सर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी सर, 39 होगी सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। देखो बहुत ईजी है सर, मॉलिक्यूलरिटी कोई टफ चीज़ नहीं है सर।
इजी पार्ट है बट अपन ने सारे पार्ट ले रहे हैं, अपन पूरे के पूरे पार्ट लेंगे सर, ठीक है। सर KMnO4 की मोलरिटी कितनी होगी सर? पोटेशियम का 1, मैग्नीज का 1, ऑक्सीजन के 4, 6 हो गई सर। सर पोटाशियम की कितनी होगी सर? यहाँ पे इसकी 7, इसके K2SO4 के कारण कितनी होगी सर? 7 होगी सर। Al2SO4 के होल थ्राइस मतलब SO4 का 5, इसके थ्राइस है 15, 15 और 2 17, इसके कारण होगी सर 17। और 24H2O है सर, क्या है सर? 24H2O मतलब 24 इंटू 3 सर, 24 इंटू 3 सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो भी। तो 24 इंटू 3 मतलब 72 सर। 72 प्लस 72 प्लस 7 सर, कितने हो गए सर? 79। 79 में 17 जोड़ लो सर। 79 में 17 जोड़े सर अपन ने, ठीक है। ये हो गया सर 79 प्लस 17 अप्रोक्सीमेटली अपन मान लेते सर 89, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 89 और 96 कितनी होगी सर? 96। पोटाशियम की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर? 96। तो आई होप बच्चों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अपन मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड की। बहुत ईजी है ना बच्चों? क्या कुछ टफ लगा तो बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मतलब मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे, मतलब मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे पार्टिकल्स को कैसे क्लासीफाई करा गया है सर? तो एक है सर मोनोएटॉमिक। सर मोनोएटॉमिक में भी दो टाइप है सर। मतलब सब्सटेंस को कैसे कैसे बांटा गया है सर, तो इसकी बात करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक शायरी है, बड़े मज़ेदार है। मेरी वाइफ के ऊपर शायरी है और आपको मज़े भी आएगा, सुनना भैया थोड़ा ध्यान से। थोड़ी चुराई हुई है बट दिल से अपनी है, थोड़ी चुराई हुई है बट दिल से अपनी है। ना चांद की चाहत है, ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, हर जन्म तू मिले बस यही मेरी ख्वाहिश, हर जन्म तू मुझे मिले बस यही मेरी ख्वाहिश। तो आई होप मेरी बीवी मेरा लेक्चर देख रही होगी और सुन रही होगी कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं मॉलिक्यूलरिटी भाई, है ना। तुम भी बोलना किसी को, बट अभी नहीं, नहीं तो गलत का हो जाएगा भैया। तो भैया बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी कैसी लगी भैया, ये तो बताओ, कमेंट में लिख के बताना कि कैसी लगी, ठीक है। ना चांद की ख्वाहिश बस तू ही मिले हर जन्म में यही मेरी ख्वाहिश। तो आओ भैया मॉलिक्यूलरिटी चालू करते हैं सर। अगर बात करता हूँ सर मोनोएटॉमिक की, सर किसकी बात करते हैं सर? क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोनोएटॉमिक सर। तो सर दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं सर, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। क्या क्या होते हैं सर? एक होते हैं सर होमो, एक होते हैं सर हेट्रो। सर होमो मतलब जिसके अंदर एटम्स सारे के सारे सेम होंगे सर, और हेट्रो मतलब जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होंगे सर। सर मोनोएटॉमिक तो कोई मतलब नहीं है सर, होमो हेट्रो से कोई मतलब नहीं है सर। जैसे अपन बात कर लें सर हाइड्रोजन, जैसे नियॉन, हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब कैसे हैं सर? मोनोएटॉमिक सर। Na+, Mg+2, Al+3, ये सब क्या है सर? मोनोएटॉमिक। दो टाइप के बात करूंगा मैं सब्सटेंस में भी, होमोएटॉमिक और हेट्रो में। इन सब की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर? 1 है। ये इनर्ट है सारे के सारे, ये सारे के सारे कंपाउंड बनाते हैं सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर डायटोमिक की सर। अब डायटोमिक में मेजर बात करेंगे सर होमो और हेट्रो की। यहाँ पे अपन बात करेंगे मेजर होमो और हेट्रो की सर, ठीक है। होमो की बात क्या करते हैं सर और हेट्रो की बात क्या करते हैं सर, ठीक है। होमो मतलब जहाँ पे, होमो मतलब जहाँ पे सारे के सारे एटम सेम हो सर, और डायटोमिक बोल रहा है सर, तो मतलब डायटोमिक क्या क्या ले सकते हैं सर? H2 है ना, N2, O2, Cl2, F2, Br2। सर दो एटम है और दोनों सेम है। हेट्रो सर, हेट्रो में एक लड़का एक लड़की सर, HCl सर, ठीक है। HCl ले लो सर, CO ले लो सर, NaCl ले लो सर, हाँ है ना, KCl ले लो सर। ये सब क्या है सर? हेट्रो है। हेट्रो क्यों है सर? दोनों अलग अलग है सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे डायटोमिक। मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर? 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ट्राइटोमिक सर, सर जिसमें 3 हो सर, जैसे सर इसमें भी होमो हेट्रो सर, होमो और हेट्रो। होमो में ट्राई सर, सर जैसे ओजोन सर, सिंपल सी बात सर।
सर हिट्रोमेट ट्राई सर। सर 3 क्या लें सर? CO2 सर। आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई, इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर? 3 है दोनों की मॉलिक्यूलरिटी सर। सर टेट्रा सर, टेट्रा में भी ले सकते हो तुम होमो और हिट्रो सर, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बट अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं सर। टेट्रा में अपन क्या एग्जांपल लें सर? जब से बताओ सर आप। मतलब 4 होने चाहिए। कितने आइटम होने चाहिए सर? 4 आइटम सर, हाँ या ना? तो 4 आइटम के लिए क्या क्या ले सकते हो सर? P4। होमो के लिए सर P4। हिट्रो के लिए सर अमोनिया सर। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है सर। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा हूँ, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हो, मोर देन 2 एटम्स हो, उसको क्या बोलते हैं सर? पॉलीएटॉमिक सर, ठीक है सर। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सर, जैसे S8 सर, इसमें 8 हो सर। एग्जाम्पल S8 सर। क्राउन शेप का होता है सर ये। अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे तुम, ये किस में पढ़ोगे सर? इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे सर। सल्फर का स्ट्रक्चर होता है सर ये, ठीक है। क्राउन शेप का होता है सर ये, कुछ इस टाइप का। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हुए सर यहाँ पे। तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया S8 सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है? बताओ पहले। तो बच्चों आपको ये बात तो सारी की सारी क्लियर हो गई होगी, और इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ईजी चीज़ थी सर, बट क्या है कि बेसिक है, इंपॉर्टेंट है सर, पढ़ लेती हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत थी क्या? नहीं ना? अब आगे चलते हैं। मेन यहाँ से चैप्टर चालू होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आए तो बोल दीजिएगा सर स्पीड तेज चल रही थी, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में स्लो कर लीजिए सर। वैसे तो मैं धीरे ही रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और वैसे बता दूँ 13th के बच्चे 3 बार पढ़ लेते हैं तो भी बहुत डाउट पूछते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ भाई, बात करते हैं सर मॉलिक्यूलर मास की सर। मॉलिक्यूलर मास की सर, तो भाई मॉलिक्यूलर मास होता क्या है सर? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस होता है सर। एक्सप्रेस करा जाता है सर AMU में सर, एटॉमिक मास यूनिट सर, ठीक है। अब इन सबका सर आपको एक्सप्रेस करना है सर, तो सिंपल सी बात है सर। H2 का कितना होगा सर? 2 AMU। O2 का कितना होगा? 32 AMU। O3 का कितना होगा? 48 AMU। N2 का कितना होगा? 28 AMU। P4 का कितना होगा? 128 नहीं सर, 31 है सर, ठीक है। फॉस्फोरस का 31 इंटू 4 सर, तो 124 AMU सर। तो ये तो आपको सारी की सारी बात क्लियर है। बहुत इजी चीज़ थी सर, कोई दिक्कत तो होगी नहीं सर, है ना? अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास की सर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता है सर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कंटेन करता है सर 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, और एक्सप्रेस करा जाता है सर ग्राम में सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर एक कंपाउंड से रखें, इनके एम बताने और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास बताना है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और आपको पता है सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस में रिप्रेजेंट होता है सर? AMU में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं सर? ग्राम में। बस इतना से फर्क है। जिसे आपको दिखा है सर C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 180 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सर? 180 ग्राम। AMU को हटाओ, GM लगा दो सर। KMnO4 है सर। अब KMnO4 में अगर मैं बात करता हूँ सर KMnO4 की, तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है सर 140, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन के 4 हैं सर, मतलब 64 सर, और मैग्नीज का सर 55 सर, ठीक है। तो कितना हो गया सर? अप्रोक्सीमेटली अगर आप जोड़ोगे, ये हो गया 100, 103 और 55, मतलब 158 हो गया सर। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 158 AMU सर। अप्रोक्सीमेटली है सर 158 सर, सही है अपना, है ना? तो ये 158 ग्राम सर। अब आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए सर, आप कैलकुलेट नहीं करोगे सर। जैसे नेक्स्ट दे रखा है सर यूरिया, NH2CO NH2 सर, इसका कितना होता है सर? 60 होता है सर। तो डायरेक्ट लिख दो सर 60 AMU सर, 60 AMU सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 ग्राम सर, ठीक है। ग्लूको C12H22O11 दे रखा है सर, तो इसका कितना होता है सर? सुक्रोज का C12H22O11 सर, मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली होता है सर अपने पास
342 AMU सर, याद रखना है सर। तो इसका ग्राम में कितना होगा? 342 ग्राम। बात समझ में आ गई। H2SO4 का सर 98, तो H3PO4 का भी 98 सर। HCl का सर 36.5 सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? CaCO3 का सर 100 सर। यहाँ पे AMU लगा दो, यहाँ पे GM लगा दो सर। यहाँ पे 36.5 GM लगा दिया, यहाँ पे AMU लगा दिया, यहाँ पे AMU, यहाँ पे भी AMU, यहाँ पे 98 GM, यहाँ पे भी 98 GM। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, चलें आगे। अब यहाँ से चैप्टर चालू हो गया सर, अपना एक एक्चुअल चैप्टर चालू हो गया सर। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोल्स कुछ नहीं, एक नंबर है सर। कैसे डिनोट करते हैं सर? गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, और एन को ये स्मॉल एन बताता है मोल, ये है वेट, क्या सब्सटेंस का वेट है। ये एम क्या है सर? मॉलिक्यूलर मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे मोल तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है जिसको आप पंछी बना के उड़ा सकते हो, पंछी बना के, मस्त गगन में पंछी बना के उड़ा देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई यार। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह यूज़ होगा सर, ठीक है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, चले आगे। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। आपको ये कुछ दे रखे हैं कंपाउंड्स, इनमें आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने सर, ठीक है ना। आओ बता लेते हैं सर, बहुत ईजी है सर। 9 ग्राम ऑफ वाटर सर, 9 ग्राम वाटर मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 18। गिवन मास कितना है? 9। मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो हो गया सर 1/2 मोल हो गया सर, हाँ या ना सर। 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4 सर, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4 सर। और KMnO4 का मास कितना होता है सर? 158। आपने बोला था रट लो, याद कर लो, मैंने कहा बिल्कुल याद होना चाहिए सर। तो 31.6 ग्राम है सर अपॉन 158 सर, हाँ या ना। तो ये अपन बोल देते हैं सर 316 अपन 58 अपन 1/10 सर, ये 2 टाइम्स गया सर, तो 1/5 आ गया सर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बहुत इजी है सर। 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2 सर, मिलीग्राम, मिली दे रखा है सर, तो चेंज करो सर, तो 10 की ग्राम में चेंज करो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, हाँ या ना। और SO2 दे रखा है सर, क्या दे रखा है सर? SO2 का मोलर मास 64 सर, तो ये कितना हो गया सर? ये अप्रोक्सीमेटली हो गया सर 128/64 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया 2 सर। तो ये हो गया अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -4 सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ईजी है ना यार। देखो यार, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बट वापस बोल रहा हूँ, मोल सबसे ईजी चैप्टर है, बट इसमें भी बड़े बड़े धुरंधर बच्चे को ना आंसू दिला देता है मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चले आगे। 8 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 8 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, और CH4 का मोलर मास 18 सर, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -6 सर। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है बताओ सर। K2Cr2O7 सर, सर K2Cr2O7 का मास होता है सर, मोलर मास 294 सर। कितना होता है सर? 294 इज द मोलर मास ऑफ द K2Cr2O7, दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मोल कितना हो गया? 29.4 अपॉन 294, दैट इज 1/10 मोल सर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? रटा हुआ है सर, याद होना चाहिए, तो ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। आप निकाल भी सकते हो। क्रोमियम का पोटेशियम मॉलिक्यूलर मास होता है सर 52। 1 to 30 एलिमेंट्स के आपको मॉलिक्यूलर मासेस याद होने चाहिए, जो मैंने पहले वाले में बता रखा है सर, सारा का सारा, कि 1 to 30 एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मासेस कैसे कैसे याद रखने हैं सर। तो आपको सारा याद रखना है सर। और वैसे ये चीज़ आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर है? अपन आगे चल सकते हैं, चले आगे। देखो एक सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज़ मेरी याद रखना, थोड़ी सी ट्रिक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूला ही है, बट मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे। देखो अगर मास दे रखा हो, मॉलिक्यूल पूछा हो, तो कैसे करोगे सर? मास दे रखा हो, मॉलिक्यूल पूछा हो, तो क्या करोगे? वेट अपॉन मोलर मास, है ना, वेट अपॉन मोलर मास, तो मोल आ जाएगा सर। अब मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स।
अब मॉलिक्यूल्स आ गया, अब आपको एटम निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने हैं। तो जैसे अगर आपको एटम निकालने, क्या निकालना है सर, आपको एटम निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स को उतने एटम से मल्टीप्लाई, मतलब जितने, जैसे ऑक्सीजन के एटम, जैसे ओजोन की बात करी मैंने, क्या करी सर, ओजोन की बात मैंने बोला सर 48 ग्राम ओजोन दे रखी है सर, क्या दे रखी है सर, 48 ग्राम ओजोन दे रखी है सर। तो इसका मोल कैसे निकालोगे सर, 48/48 सर, हाँ है ना। फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया सर। अब ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम है सर, ऑक्सीजन के कितने एटम है सर, 3 एटम है सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने से मल्टीप्लाई। तो भैया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इंटू इलेक्ट्रॉन कर दो, या प्रोटॉन कर दो, या न्यूट्रॉन कर दो। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, और न्यूट्रॉन भी। जैसे अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स आया आपके पास सर, यहाँ पे मोल आया 1 × Na, तो 1 × Na होता है सर 6 × 10⁻23 सर। ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए सर। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ओजोन में सर। तो ओजोन में कितनी इलेक्ट्रॉन सर, 18 सर। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन सर, 24 इलेक्ट्रॉन सर, हाँ है ना। तो इसको क्या करोगे सर, 6 × 10⁻23 × 18 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर। तो ये तरीका पकड़ लो सर। ऐसे आप रिवर्स चल लो सर, ऐसे आप रिवर्स चलोगे तो मास निकाल सकते हो सर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट में याद रखना है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन सर। आपको एटम भी निकालने से, वही सिंपल सी बात है सर। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है सर 100। तो मोल कितना हो गया सर, आओ मोल देख लें सर। तो मोल हो गए सर 200/100 सर। तो मोल हो गए सर 2, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 सर। तो ये आ गया अपने पास 100। समझ में आई नहीं यही बात? तो मोल तो आ गए 2, तो मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएंगे सर, 2Na सर। अब आपको बताना है सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन सर। तो एटम्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन सर 2Na, और ऑक्सीजन के कितने हैं सर, 3 एटम्स, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 2Na, दैट इज 6 × 6Na सर। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी सर। इजी था ना सर। अपन यहाँ मोल्स भी निकाल लें, मॉलिक्यूल्स भी निकाल लें, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लें, किसके, कार्बन के, कैल्शियम के और ऑक्सीजन के। इसी बात में मुझे एक बात याद रही सर। वो कुछ इस तरह की बात थी, जब मैं था और मैडम थी, जब मैं था और मैम थी, तो मैम कहा करती थी, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई। क्या कहती थी मैम, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई। तो फिर वही बात हुई, तो एक दिन मैंने बोल दिया, मैंने एक बार बोल दिया उनसे कि अरे पगली, इस जुल्म में मेरा ही हाथ नहीं है, तुम्हारा भी हाथ है। अगर मेरी नज़रें मिली थी तुम्हारी नज़रों से, मेरी नज़रें मिली थी तुम्हारी नज़रों से, तो तुम मुस्कुराई थी, तो भैया गलती मेरी अकेले की नहीं है, गलती पगली तेरी भी है। ठीक है, तो भाई आगे चालू करते हैं अपन ऑफिस, है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा लेना नहीं है। अब दे रखा है सर नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 सर। इलेक्ट्रॉन्स निकालने सर। अब इलेक्ट्रॉन्स तो पहले निकालो मोल सर। तो 1.6/16 सर, क्योंकि CH4 का मॉलिक्यूलर मास होता है सर 16 सर। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो 16 हो गया सर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया सर, 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 × 4 हो गया 16 सर। अपन को रटा हुआ है, अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो मोल कितना हो गया सर, 1/10 सर। मोल तो हो गया 1/10। मॉलिक्यूल्स कितना हो गया सर, 1/10 × Na। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सर। क्या निकालने हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया सर? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 1/10 इंटू एन है, तो ये हो गया सर एन इलेक्ट्रॉन से। सर कितने इलेक्ट्रॉन से सर? एन इलेक्ट्रॉन से सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ईजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? और पहले वाला वो शेयर कैसा लगा आप बताओ? है अच्छा था ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बोरिंग नहीं करूँगा यार, ठीक है, मज़ा आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑफ कैल्शियम, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 64 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोस। ठीक है, 6.4 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोस। तो बच्चों अपन को इसमें एटम्स निकालने हैं, है ना? 6.4 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज रखा है। तो भैया सिंपल सी बात है सर, देखो सुक्रोज रखा है ना, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C12H22O11 सर। क्या होता है सर? C12H22O11 सर। अब मिलीग्राम दे रखे हैं सर, तो 6.4 इंटू 10⁻³ हो गया सर। मोल्स निकाल देना है सर, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है सर 342 सर। कितना होता है सर? 342। अब 342 से इसको डिवाइड कर दो सर, तो क्या आ जाएंगे सर? मोल्स। तो अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं सर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा सर? ठीक है, तो 342 और 6.4 है सर। ठीक है, तो अपन इसको अप्रोक्स में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर लो, 6.84 कर लो, जो अपना ईजी हो जाएगा सर। इसको ऐसा कर लो 6.84 मिलीग्राम, ठीक है ना? 6.84 मिलीग्राम सर, ठीक है ना? तो ये हो गया अपना 6.84। तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली जाएगा सर, ये अपना 6.84। तो 6.84 इंटू 10⁻³ सर, तो ये अपना हो गया सर 6.84/32 342 इंटू 10⁻⁵ सर। ये पॉइंट गया सर, 10⁻⁵ हो गया, तो ये हो गया सर 2 टाइम्स सर। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया सर? 2 टाइम्स। तो मोल्स आ गया अपने पास यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁵ सर। ये तो मोल्स हैं सर। अब उसको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स सर, तो इसको अपन ने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया सर, 6 इंटू 10⁻23 सर। ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सर, तो इसको ऐड कर लिया तो ये अपने पास आ गया मॉलिक्यूल्स 12 इंटू 10⁻18 सर। ये आ गए मॉलिक्यूल सर। ठीक है, अब वो बोला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने सर। तो ये सिंपल सी बात है, एटम निकालने सर। क्या निकालना है सर? एटम। किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। तो कार्बन कितना है सर? 12 है सर। कार्बन कितना है उसमें? 12 इंटू 10⁻18 सर। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 22 इंटू 12 इंटू 10⁻18 सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 11 सर। 11 इंटू 12 इंटू 10⁻18 सर। तो ये एटम्स आ गए सर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत आ रही है तो पहले बताओ यार, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी आ रही है तो बताओ यार, कर लोगे ना यार? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट वेट ऑफ CH4 टेकन विच कंटेन 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सर। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एटम दे रखे हैं सर, और आपसे पूछा है सर वेट ऑफ CH4 बताना है सर। क्या बताना है सर? वेट ऑफ CH4 बताना है सर। तो भाई उल्टा चलेंगे अपन यहाँ पे। अब देख भाई, तेरे को दे रखा है, एक मिनट, वेट ऑफ वेट निकालना है तेरे को, और एटम दे रखे हैं सर 2.4 इंटू 10⁻24 एटम दे रखे हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं सर CH4 में? 4 हैं सर, तो 4 से डिवाइड कर दो सर। मॉलिक्यूल्स आ गया सर, ये क्या आ गया सर? ये मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया सर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट गया 23 हो गया सर। तो ये अपने पास हो गया सर 6 बार सर। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए सर। ये क्या हो गया सर? 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, एटम्स रखे थे, इससे मॉलिक्यूल्स हो गए सर। अब इसको अपने किससे डिवाइड करा सर?
मॉलिक्यूल से डिवाइड करा तो मोल आ गया सर। तो 6 इंटू, ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए सर, 6 इंटू 20 और 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आ जाएंगे सर। कितना मोल आया सर? 1 मोल सर। हाँ या ना? मोल बने तो वेट बताना है सर। तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास सर। तो मोल 1 इंटू 16 दैट इज़ वेट सर। तो वेट कितना आ गया सर? 16 ग्राम सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आपको ये बात क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताओ यार। इतनी बात क्लियर है तो पहले बताओ, तब अपन आगे चलेंगे। तो बच्चों आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ बोल रखा है सर कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन सर। मास आपको कैलकुलेट करना है सर ग्लूकोज का। वैसे क्वेश्चन है सेम जैसा अपन ने ऊपर करा था सर। आपको यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6 सर, ठीक है। C6H12O6 सर, हाँ है ना? ये क्या होता है सर? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सर C6H12O6। आपको कैलकुलेट करना है सर मास ऑफ ग्लूकोज सर। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है सर? 180 सर। ये होता है सर 180 मोलर मास सर इसका, ठीक है। ये क्या है? मोलर मास सर। अब एटम ऑक्सीजन कितने रखे हैं सर? 6 हैं सर। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं सर यहाँ से अपन। क्या निकाल लेते हैं सर? मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं सर। तो 7.2 इंटू 10⁻26 अपॉन 6 पॉइंट गया 10 आया सर। और ये हो गया सर 12 इंटू 10⁻25 सर। ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए सर। अब मोल निकाल लेते हैं सर। 12 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 सर। तो ये 200 आ गया सर। मोल्स 200 आए सर। अब मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है सर। तो मास निकालना है सर। तो मोल इजिकल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल कितने? 200। वेट निकालना है और मोलर मास आपके पास कितना है सर? 180 सर। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा भैया? ये अप्रोक्सीमेटली आ गया सर 18 2 16 36,000 ग्राम। 36,000 ग्राम आया सर ये तो, ठीक है ना। और आप केजी में करोगे वेट तो कितना हो जाएगा सर? 36 केजी सर। ये 36,000 ग्राम है सर, ठीक है। कितना हो गया सर? 36 केजी सर। 1000 से डिवाइड कर दिया सर तो केजी में हो गया सर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं सर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्या बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। अगर जुनून है और ज़िद है ना तो हर मंजिल आपकी है और उस पर जो पहला नाम होगा वो आपका होगा। ज़िद और जुनून रखो, सारी की सारी चीज़ क्लियर कर लोगे तुम। ज़िद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए और थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए, जो ज़रूरी है सर, ठीक है। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर 22 ग्राम ऑफ CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखी है सर। उसमें से मैंने 3 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल्स को तो रिमूव कर दिया सर। तो कैलकुलेट द मास एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिमेनिंग सर। 22 ग्राम दे रखी है सर, हाँ है ना? 22 ग्राम दे रखी है ना सर। तो ये सर CO2 का मोल कितना हो गया सर? 22/44 सर। तो मोल कितना हो गया सर इसका? 1/2 मोल हो गया सर, हाँ है ना? ये तो 1/2 मोल हो गया। अब रिमूव कितनी करी सर? रिमूव कितनी करी? 3 इंटू 10⁻22। तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं सर। मॉलिक्यूल्स रिमूव करी सर तो इसको अपन डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। तो ये मोल आ गए, कितने मोल रिमूव करी सर? तो 1/20 सर रिमूव करी, मीन्स 0.5 मोल। सॉरी, ये 1/10 आया सर 23। तो 2 बचा, 1/20 पॉइंट लगाया 0। तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट देखो 0.05 हो गया सर, हाँ है ना? 1/20 तो मतलब मीन्स कितना हो गया सर? 0.05 मोल सर। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या ये बात क्लियर है? तो ये 0.05 मोल रिमूव करी सर। कितने में से सर?
0.5 में से सर, हाँ है ना, 0.5 मोल थी, 0.05 रिमूव करी सर। कैलकुलेट द मास एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिमेनिंग सर, कैलकुलेट द मास एंड मोल्स ऑफ द रिमेनिंग सर। तो भैया 0.5 में से कितनी गई, 0.05 सर, कितनी बची सर, 0.45 सर, हाँ है ना। जब 0.45 बची, इस ये तो मोल्स हुए सर, हाँ है ना। रिमेनिंग, ठीक है। और मास कितना हो गया सर, 0.45 इंटू 44, तो ये क्या हो जाएगा सर, जो भी आएगा वो आपका मास ऑफ रिमेनिंग CO2 सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्या मेरी बात क्लियर है, क्या क्या इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपन तो ये तो आपको सिंपल सी बात है सर, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और एटोमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये सारी बात अपन ने इन लेक्चर्स में करी है। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं, बट उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल करें सर, ठीक है। तो बच्चों यहीं अपन बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून रहें विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।